Hi guys, welcome once again to the doorstep tutorial. How are you all? Hope you all are fine. So as you all know that it's our second lecture, so we are ready with our second lecture. Hope you all are waiting for my second lecture. So today we are going to discuss on the topic gear. आज हम गियर के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे. उसके सारे सब टॉपिक्स को मैं एक एक करके इन डिटेल आपको बताऊंगा. जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो इसके सारे सब टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं, इनको मैं पूरी तरह से आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा. और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल गोना टेक अ एमसीक्यू सेशन. एमसीक्यू सेशन जो भी हमने कंप्लीट किया होगा अपना पूरा गियर चैप्टर, उसके एमसीक्यूज करेंगे जो हमें हेल्प करेंगे हमारे एग्जाम टाइम में, हमें प्रिपेयर करेंगे कि हमें कितना अच्छा देना है. तो अब हम डायरेक्टली मिलते हैं बोर्ड के ऊपर. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ने वाले हैं अब गियर. तो गियर पढ़ने से पहले ये गियर टर्मिनोलॉजी बनाई है मैंने, बट इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं इन शॉर्ट कि गियर क्या होता है. बट कुछ भी कहने से पहले मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूं कि आप एक कॉपी और एक पेन ले लें, कि जो मैं कुछ बोलता हूं वो पॉइंट्स भी आप नोट डाउन कर लें. यहां मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा तो वो भी आप प्लीज नोट डाउन कर लें. तो मैं पहले बताना चाहता हूं व्हाट एक्चुअली गियर्स आर. जो गियर्स होते हैं ये पावर ट्रांसमिशन के काम आते हैं. लाइक एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में जो पावर की ट्रांसमिशन होती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ गियर्स. और दूसरी बात जो हमारी गियर्स की ये होती है कि जो ये जब हम रोप्स की और हम बात करते हैं बेल्ट्स की, तो हमारे पास एक एडवांटेज होती है गियर्स के रिगार्डिंग कि इनमें कोई भी स्लिप या क्रीप नहीं होती. गियर्स में कोई भी स्लिप या क्रीप नहीं होती एज कंपेयर टू बेल्ट्स और रोप्स. तो ये हमारी एक एडवांटेजेस होती है गियर के रिगार्डिंग. और हम तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें, अगर गियर ड्राइव्स होते हैं हमारे, वो हमेशा पॉजिटिव और स्मूथ होते हैं. तो हमें ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं. क्या क्या पॉइंट्स बताए मैंने आपको? जो मैंने पहला पॉइंट बताया आपको कि ये पावर ट्रांसमिशन के काम आते हैं एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट के बीच में. और सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इनमें कोई भी स्लिप या क्रीप नहीं होता. एंड थर्ड पॉइंट विच इज दैट जो गियर ड्राइव्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एज वेल एज स्मूथ. सो अब हम बात करेंगे व्हाट एक्चुअली गियर टर्मिनोलॉजी इज. तो गियर टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए ये मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख के रखे हैं. जो मैंने ये पॉइंट्स यहां पे दिए हैं वो मैंने आपको ब्रीफ में करके बताए हैं, यहां और यहां. ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा. पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली क्या क्या पॉइंट हमें क्या क्या बताता है. तो ये एक्चुअली ये एक व्यू दिया हुआ है गियर टर्मिनोलॉजी का, जिसमें हमारे पास हमारे यहाँ टीथ्स है. ये टूथ बनाए हुए हैं हमने. ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने टूथ लिखा हुआ है. टूथ ये जो एक है ये एक टीथ की तरह होता है. टूथ या टीथ आप इसे कह सकते हैं. जो इसका फ्रंट पोर्शन होता है, दिस इज फेस. जो इसका हाफ अप साइड वाला होता है दैट इज फेस, और जो डाउन साइड वाला होता है दैट इज फ्लैंज. तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो टूथ का जो सामने जो दिखता है दैट इज फेस, जो अप साइड होता है दैट इज फेस, और जो डाउन साइड होता है उसको हम फ्लैंज कहते हैं. क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऊपर वाले को फेस कहते हैं और नीचे वाले को फ्लैंज कहते हैं. ठीक है गाइस. और ये हमारे टूथ की ये जो फेस विड्थ होती है, जो हमारा टूथ होता है ये उसकी फेस विड्थ होती है. ये मैंने आपको इसके बारे में बताया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एक टूथ के लिए. अब मेन थिंग है कि जिसके ऊपर ये चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जैसे आप 3 लाइन्स देख रहे हो, जो डाउन वाली लाइन है इसको हम डिडेंडम सर्कल कहते हैं, और जो अप वाली है इसको एडेंडम सर्कल कहते हैं, और जो इन बिटवीन चलती है दैट इज पिच सर्कल. अब आप इसमें आधे से ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, या इट्स वेरी टफ टू रिकॉग्नाइज और रिमेंबर दैट विच लाइन इज addendum circle and which line is dedendum circle. I am just helping you out for this, like how you can remember this, that which one is the addendum and which one is the dedendum. So you just have to go with this. The starting word of addendum is A. We can just remember it from A. It is above. A means above. Above का मतलब होता है ऊपर, and D means down. Down का मतलब जो है नीचे. इससे हम ये याद रख सकते हैं कि जो एडेंडम होती है वो हमेशा ऊपर वाला सर्कल होता है, और डिडेंडम जो होता है वो हमेशा नीचे वाला सर्कल होता है, और जो हमारा पिच सर्कल है वो हमेशा हमारा सेंटर में आता है.
अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो लास्ट में हम नहीं कह सकते, बट ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्कुलर पिच, इसका फॉर्मूला भी आता है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, इसको मैं प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करूंगा व्हाट एक्चुअली सर्कुलर पिच इज। सर्कुलर पिच इज जैसे कि एक टीथ बनाया हुआ है, ये टीथ के एक पॉइंट से लेकर जो कॉरस्पॉन्डिंग टीथ के दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग टीथ के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज सर्कुलर पिच। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि हमने एडेंडम सर्कल और डेडेंडम सर्कल पढ़ा था, ये जो ऊपर वाला गैप है दैट इज एडेंडम, और ये जो डाउन वाला गैप आप देख रहे हैं दैट इज एडेंडम। तो ये मैंने आपको पूरी गियर टर्मिनोलॉजी बता दी बहुत शॉर्ट वे में कि क्या क्या होता है फेस क्या होता है, फ्लैंक क्या होता है, टूथ क्या होता है, फेस विड्थ, इसी पे आपको क्वेश्चंस आएंगे। अभी मैं, आप लास्ट तक बनी रहिएगा गाइस। अभी मैं आपको, जैसे मैं आपको गियर टर्मिनोलॉजी करा रहा हूं, लास्ट में जितने भी टॉपिक्स करवाऊंगा उसके बाद उसका एमसीक्यू लूंगा मैं। एमसीक्यू में सब में हर एक टॉपिक के 5-5 एमसीक्यूज या 6-6 एमसीक्यूज कराऊंगा, जिसके लिए आप लास्ट के लिए रेडी हो जाएंगे कि एग्जाम में मुझे कैसे परफॉर्म करना है, आपको इजीली मैं लर्न करवाऊंगा। यू डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू बी एट द एंड, लास्ट तक रहिए आप मेरे साथ, यू विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग। सो अब हम एक एक करके ब्रीफ में जाते हैं कि है क्या। ये है फर्स्ट, दैट इज सर्कुलर पिच। ये क्या कहता है, डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ पिच सर्कल फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द टूथ टू द कॉरस्पॉन्डिंग टूथ ऑन द एडजेसेंट पॉइंट। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये बोल रहा है वो डिस्टेंस जो सर्कमफ्रेंस का एक पिच सर्कल के एक पॉइंट ऑफ टूथ से दूसरे जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ टूथ है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट टूथ जो है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम सर्कुलर पिच कहते हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये फॉर्मूला रहेगा कि जो सर्कुलर पिच पीसी होता है ये हमेशा पाई डी अपॉन टी, जो ये हमारा डी है वो होता है डी इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ, ये जो इसका डायमीटर होता है पिच सर्कल का, ये वाला डी। ये पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं 3.14। अगर हम बात करें टी की, टी इज द नंबर ऑफ टूथ्स, कि यहां जो गियर है इसके बीच में कितने नंबर ऑफ टूथ्स हैं, तो ये तो मैंने सिर्फ 2 ही टूथ शो किए हैं कि इसमें नंबर ऑफ टूथ होते हैं। ये पूरा सर्कल होता है जिसके ऊपर गियर चलता है। अब हमने फर्स्ट बिल्कुल पढ़ लिया कि सर्कुलर पिच क्या होता है। नाउ अब हम सेकंड की तरफ जाते हैं। सेकंड की तरफ जाते हैं हम, सेकंड है हमारा मॉड्यूल क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जो लेंथ होती है पिच सर्कल डायमीटर की पर टूथ, मतलब कि जो पिच सर्कल डायमीटर है पर टूथ के लिए उसका जो लेंथ है उसको हम मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है गाइस, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय ऑल माय पॉइंट्स। तो अब हम जाते हैं डेडेंडम के लिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डायमीटर होता है किसी भी टूथ का, आपको ये पॉइंट याद रखना है, अबव। अबव का मतलब ऊपर, जो ऊपर वाला होता है दैट इज अबव द पिच सर्कल, तो उसको हम कहते हैं एडेंडम, और बिलो द डाउन सर्कल उसको हम कहते हैं डेंडम। डेंडम मतलब बिलो के लिए डेंडम एंड अबव के लिए एडेंडम। तो ठीक है गाइस, एक तो हमें याद रखना है कि जो एडेंडम की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 मॉड्यूल होती है, और जो डिडेंडम की होती है वो 1.75 के रिगार्डिंग होती है। अब गाइस हम इस तरफ चलते हैं, तो यहां आप देख पा रहे होंगे ये है डायमीटरल पिच। तो डायमीटरल पिच क्या होता है गाइस, ध्यान से सुनिए। जो नंबर ऑफ टूथ्स होते हैं पर यूनिट लेंथ ऑफ द पिच, सर्कुलर डायमीटर जो पीडी होता है वो हमेशा टूथ पर डायमीटर होता है, कि मतलब नंबर ऑफ टूथ्स कितने हैं और सर्कुलर डायमीटर क्या है, वो हमारा डायमीटरल पिच बताता है। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रेशर एंगल क्या होता है। जब मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि वो पूछेंगे आपको कि प्रेशर एंगल क्या होता है। तो प्रेशर एंगल हमारा ये मतलब जो एंगल होता है बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड द लाइन ऑफ टेंजेंट। जो लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ टेंजेंट के बीच का जो पिच सर्कल होता है, जहां पे गियर्स मिलते हैं, उनके बीच में जो प्रेशर क्रिएट होता है दैट इज प्रेशर एंगल। तो वो हमेशा 14 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होता है। तो ये आपको बहुत ज्यादा लर्न करके रखना पड़ेगा, बाय हार्ट लर्न करके रखना पड़ेगा कि जो हमारा प्रेशर एंगल होता है वो हमेशा 14 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होता है। तो गाइस आई होप कि आपको गियर टर्मिनोलॉजी पूरी समझ आ गई होगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम एमसीक्यूज के लिए जाएंगे। तो जो भी हमने गियर टर्मिनोलॉजी में पढ़ा उसके साथ अब हम उसके एमसीक्यूज को लुक आफ्टर करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये आपको मैंने 5 एमसीक्यूज बताए हैं, नियरली मैं इनको 10 एमसीक्यूज तक आपको बताऊंगा। इन्हीं के थ्रू 10 एमसीक्यूज करेंगे हम गियर टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग। जितना भी हमने पढ़ा है यहाँ पे हमारा सारे का सारा रिवाइज हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो प्लीज अपने पेन और कॉपीज के साथ रेडी रहिए एमसीक्यूज के लिए। सो हम पहले एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक फिगर है, ये वही है, 2 टूथ्स हैं, ये टूथ ए और ये टूथ बी है। ये टूथ हम देख रहे हैं,
यही टूथ में अभी इस फिगर के रिगार्डिंग हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसमें लिखा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर ए द डिडेंडम सर्कल इज अ सर्कल हुज रेडियस इज। तो अब गाइस अभी हमें ये देखना है कि अगर डिडेंडम सर्कल के लिए बात की गई है तो हमें एक ही बार में माइंड में आ जाना चाहिए कि ये हमारा जो है ये हमारा एडेंडम सर्कल है और ये हमारा डिडेंडम सर्कल है। तो अगर हम देखें तो ये अगर हमारा मिड पॉइंट है तो हमारा जो डिडेंडम सर्कल है वो क्या आएगा, R1 आएगा गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली यहां पे R1 होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को डिडेंडम की जगह एडेंडम सर्कल के लिए पूछ लूं कि एडेंडम सर्कल अगर होता, अगर इन्होंने पूछा होता इन फिगर ए द एडेंडम सर्कल इज अ सर्कल हुज रेडियस इज, तो अगर एडेंडम सर्कल पूछता तो इसका जो आंसर होता गाइस वो R3 होता। तो इससे हमने एक और चीज फिर से रिवाइज कर ली कि डिडेंडम के लिए R1 और अगर एडेंडम है तो उसके लिए R3। तो हमारा एक कंप्लीट हो गया गाइस। अगर हम सेकंड पॉइंट की तरफ जाएं गाइस, जो सेकंड क्वेश्चन है इन्होंने यहां पे ये कहा है, आप ध्यान से देखिए, इफ फिगर ए इज दैट द सरफेस ऑफ द टूथ अबव CD इज नोन एज। गौर से देखिए गाइस, CD लाइन हमारी ये वाली है, CD लाइन। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये जो टूथ होता है, जो इसका फेस होता है, ये जो होता है ये हमारा फेस होता है, फेस होता है गाइस। तो इन्होंने क्या कहा है, अबव कहा है कि CD लाइन के अबव में जो पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे। तो गाइस इसका आंसर आएगा डायरेक्टली, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इसका आंसर आएगा फेस। तो इसको गाइस क्या कहते हैं, फेस। वहीं अगर ये इस अबव की जगह बिलो लिखता, बिलो CD, तो गाइस यहां पे क्या आता हमारा आंसर, हमारा आंसर यहां पे आ जाता C, दैट इज फ्लैंक, FLAN के फ्लैंक। तो अगर ये हमारा अबव की जगह बिलो पूछता तो हमारा आंसर आ जाता गाइस फ्लैंक आ जाता। अब हमारा सेकंड भी कंप्लीट हो गया गाइस। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ ए सर्कुलर पिच एंड द डायमीटरल पिच इज नोन एज। तो गाइस ध्यान से याद करिए कि हमने सर्कुलर पिच भी पढ़ा था और हमने सर्कुलर पिच भी पढ़ा था, हमने डायमीटरल पिच भी पूछा था। तो अब इन्होंने कहा है कि अगर हम प्रोडक्ट करें सर्कुलर पिच और डायमीटरल पिच का तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो गाइस उससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा सर्कुलर पिच जो होता है वो किसके इक्वल होता है। तो गाइस हमारा जो सर्कुलर पिच होता है वो होता है पाई डी अपॉन में टी। आपको याद होगा गाइस, पाई डी अपॉन में टी। अगर हम इसका प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट वो कह रहा है डायमीटरल पिच। तो गाइस ध्यान से आप याद करने की कोशिश कीजिए कि जो हमारा डायमीटरल पिच होता है वो होता है अपना टी बाय डी। तो गाइस ध्यान से देखिए, ये और ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा पाई। गाइस क्या बचेगा, हमारे पास पाई बचेगा। तो पाई इज द आंसर। सो हम यहां पे कह सकते हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि गाइस ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत ही इजी था। अब इसके बाद हम डायरेक्टली जाते हैं, ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड डायमीटरल पिच इज इक्वल टू। तो प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल, तो हमें याद होना चाहिए, हमें डायमीटरल पिच तो याद है कि वो हमारा होता है, डायमीटरल पिच जो होता है हमारा दैट इज टी बाई डी। बट अब हमें ये याद करने की कोशिश करनी है, हमने पढ़ा था मॉड्यूल क्या होता है। दैट गाइस जो मॉड्यूल होता है वो होता है इसका रेसिप्रोकल, दैट इज डी बाई टी। जब ये कैंसल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 1। जो हमारा राइट आंसर रहेगा गाइस, वो हमारा राइट आंसर रहेगा 1। तो हमने यहां पे फोर्थ वाला भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इजीएस्ट है गाइस, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसने पूछा है द प्रेशर एंगल वेरीज फ्रॉम। गाइस याद करने की कोशिश कीजिए या मेरी वीडियो रिवाइंड कीजिए तो आपको पता चलेगा। मैंने आपको बताया था कि जो प्रेशर एंगल होता है वो कहां से कहां वेरी करता है, वो 14 से 20 के बीच में वेरी करता है। तो बहुत इजी एमसीक्यूज थे गाइस। इसके साथ हमने सारा एमसीक्यूज, सारा गियर टर्मिनोलॉजी कंप्लीट कर लिया है विद एमसीक्यूज। और जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, वरना वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। तो इन लास्ट में गाइस आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो जिनका ख्वाब है जेके एसएसबी और जेई की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए। तो प्लीज गाइस शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें कि जो हमारा मोटिवेशन लेवल है वीडियोस बनाने का वो और बढ़े।
आपके साथ की हमें बहुत जरूरत है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन।